धर्म, संस्कृति और विरासत हमारे देश की जो है पहचान। कथा, भजन और अध्यात्म भक्ति रस से करेगा सराबोर। तिथि के गर्भ से हुआ दैत्यों का जन्म, जबकि दानवों की जननी माता दनु है। राक्षसों को जन्म देने वाली है माँ सुरसा। असुर के कुल के पिता है ऋषि कश्यप। जाने दानव, दैत्य और राक्षस तीनों देवों के भाई है। हमारी धार्मिक और सांस्कृतिक किताबों में आने वाली कथाओं में बताया है कि असुर, दैत्य, दानव, राक्षस, पिशाच और बैताल हुए हैं, जिनके लिए असुर शब्द को प्रतीकात्मक माना गया है, यानी जो सुर नहीं है वो असुर है। हालांकि सुर और असुर एक ही पिता से जन्मे हैं, जबकि इनकी माताएं अलग है। यहाँ देवता का अर्थ बहुत ही व्यापक है, जो मूल रूप से 12 आदित्य कहलाते हैं। ये सभी महर्षि कश्यप की पत्नी अदिति से पैदा हुए हैं। इन आदित्यों को ही सुर या देवता कहा जाता है। शास्त्रों में महर्षि कश्यप को मरीचि के पुत्र बताया गया है, जो महर्षि कश्यप का विवाह ब्रह्मापुत्र प्रजापति दक्ष की 17 कन्याओं से हुआ, जिनके गर्भ से असुर, दैत्य, दानव और राक्षस पैदा हुए, जिनमें आपस में कोई अंतर नहीं किया जाता। जो दिल में आता है वही शब्द बोल देते हैं। हालांकि हमारे पौराणिक ग्रंथ इस बात की गवाह हैं कि असुर 3 प्रकार के होते हैं, जिन्हें दैत्य, दानव और राक्षस माना गया है, जबकि हमारे पूर्वजों ने भूत, प्रेत और बुरी आत्माओं को भी असुरों में गिना है, जो 3 प्रकार के हैं, क्योंकि असुरों को 3 माताओं ने जन्म दिया है। जी हाँ, यहाँ बताना जरूरी होता है कि 3 माताएं कौन है, तो चलिए जानते हैं। आपको बता दें कि दैत्यों को हमारे पुराणों में असुरों की जाति माना गया है, जो कि ऋषि कश्यप और माता दिति के पुत्र हैं, जिनमें मुख्य रूप में हिरण्याक्ष, हिरण्यकश्यप और महाबली को शामिल किया जाता है, जो सारी पृथ्वी पर अधिकार करना चाहते थे। और इन सब को मारने के लिए खुद विष्णु भगवान को अवतार लेना पड़ा। दैत्य, सीधा ही बता दे कि जो असुर माता दिति के गर्भ से पैदा हुए, उन सबको दैत्य कहा गया, जिन्हें हम देवताओं के भाई भी कह सकते हैं। ऋषि कश्यप और माता दिति के 2 पुत्र हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष पैदा हुए, जिससे दैत्यों की शुरुआत होती है, जिनके गुरु भार्गव ऋषि के पुत्र शुक्राचार्य हुए। हिरण्याक्ष को मारने के लिए विष्णु भगवान ने वारा रूप लिया। हिरण्याक्ष का पुत्र कालनेमि हुआ, जिसने द्वापर युग तक श्री हरि अवतारों से बार बार युद्ध किया और हरि के हाथों से ही मारा गया। जबकि बड़े भाई हिरण्यकशिपु के पुत्र प्रहलाद हुए, जो भगवान विष्णु के परम भक्त थे। प्रहलाद को मारने के लिए ही होलिका का प्रयोग किया गया, लेकिन प्रहलाद की रक्षा के लिए हरि ने नरसिंह अवतार में आकर हिरण्यकशिप को मार डाला। होलिका के पुत्र सर्वभानु हुए, जो राहु केतु के नाम से जाना गया। ध्यान रहे, प्रहलाद के पुत्र विरोचन हुए और विरोचन से दैत्यराज बलि पैदा हुए, जिसे श्री हरि ने वामन के रूप में आकर पराभूत करके पाताल का राज्य दिया। आगे बलि के पुत्र पराक्रमी बाण हुए, जिसने शिव जी की महान भक्ति की और जिसे श्री कृष्ण ने परास्त किया। और बाण की पुत्री उषा से ही श्री कृष्ण के पौत्र अनिरुद्ध का विवाह हुआ, जबकि बलि की पुत्री व्रजज्वला का विवाह रावण के भाई कुंभकर्ण से की गई, जिनके कुलों का अनंत विस्तार हुआ। दानव, जो कि दैत्यों और आदित्यों के छोटे भाई थे, जिन्हें महर्षि कश्यप और दक्ष पुत्री दनु ने जन्म दिया। आपको बता दें कि दानवों के 114 कुल थे, जिनमें 64 कुलों को मुख्य माना है, जो कि शारीरिक रूप से बहुत बड़े आकार के होते थे और बहुत ही कुटिल और बर्बर होते थे, जो दैत्य और राक्षसों की तरह सुसंस्कृत नहीं होते थे। माना जाता है कि इनकी पहली पीढ़ी में विप्रचिति को मुख्य माना जाता है, जो होलिका का पति था। और मैं दानव को असुरों के शिल्पकार माना जाता था, जिसकी पुत्री मंदोदरी थी, जो लंकापति रावण की पटरानी थी। जबकि कालिकेय दानवों के वंश को भी बहुत प्रसिद्धि मिली। रावण की बहन शूर्पणखा को पति का जन्म कालिकेय कुल में हुआ था, जिसे विप्रचिति कहा जाता है, लेकिन खुद रावण ने ही युद्ध में उसे मार दिया था और शूर्पणखा को दंडक वन का राज्य दे दिया,
वृषपर्वा दानव भी बहुत प्रसिद्ध हुआ, जो राजा ययाति की पत्नी शमिष्ठा के पिता थे। एन दर्शन, संकल्प सनातन का।